So we'll start with next question. Example 12.9. Mutual inductance of wireless charging system. तो आपको गुड, क्योंकि आजकल हम लोग वायरलेस चार्जिंग सिस्टम बहुत यूज करते हैं. So as you have seen, wireless charging system में you just keep the device on that wireless charger and your phone gets charged. It is because of the mutual inductance. तो आपको सिर्फ पूछा है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वायरलेस चार्जिंग सिस्टम. इसका जो फॉर्मूला हमको बनाना है, इट इज टू सिंपल. सिर्फ नोट्स टू नोट्स, बुक्स टू बुक्स लिखने का तरीका इट इज सो वियर्ड, कंफ्यूजन हो जाता है. तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है. देखो ऐसा है, ये है वायरलेस चार्जर, जिसके ऊपर तुम बेसिकली डिवाइस रखने वाले हो सो दैट योर डिवाइस गेट्स चार्ज्ड. तो होता ऐसा है, इस वायरलेस चार्जर में देयर इज अ कॉइल, जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल या कॉइल नंबर 1 बोल देंगे. सो देयर इज अ कॉइल, इधर एक कॉइल होता है, कॉइल. विल कॉल दिस एज प्राइमरी कॉइल. सो दिस इज योर चार्जर विच हैज अ कॉइल विच वी विल कॉल एज अ प्राइमरी कॉइल या फिर कॉइल नंबर 1. इसके अंदर हम लोग अभी एग्जैक्ट डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट वी कीप a device that we want to charge, more or less, of course on top of it, yes, a part of it goes inside it also. तो वो ठीक है, अभी exact diagram is not drawing. This is a device that you want to charge. इस device के अंदर भी होता है coil, इसको बोल देंगे हम लोग coil number 2. तो but obvious, flux कौन जनरेट कर रहा है? प्राइमरी coil, right? Good. और इंडक्टेंस किसमें हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल, सेकेंड कॉइल में. तो सबसे पहले डू यू रिमेंबर द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है ना, तो बेसिक फॉर्मूला पता होगा तो सॉल्व होगा. व्हाट इज, चलो नहीं पता कोई बात नहीं, वी जस्ट डोंट केयर इफ यू डोंट नो, दैट इज ओके. बट एटलीस्ट डू यू नो कि इंडक्टेंस डिपेंड कौन से पैरामीटर पे करता है? फ्लक्स पे डिपेंड करता है. ओके, फ्लक्स कौन डेवलप कर रहा है? प्राइमरी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? बी इनटू ए. ऑफ कोर्स जब फ्लक्स डेवलप कर रहा है प्राइमरी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्राइमरी का ही होगा और एरिया भी प्राइमरी का होगा. तो एरिया को मैं एरिया रखता हूँ बिकॉज द शेप ऑफ दिस कॉइल इज नॉट एग्जैक्टली नोन. लेट अस अज्यूम कि हमको पता नहीं कि सर्कुलर कॉइल है कि स्क्वायर कॉइल है, तो मैं एरिया के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करने वाला हूँ. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एटलीस्ट यू नो along the axis of a solenoid, it is mu 0 n I into A1, where I is the current. What is n? It is number of turns per unit length. Number of turns per unit length. तो number of turns in the primary, क्योंकि फ्लक्स प्राइमरी डेवलप कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का है, अपॉन लेंथ. लेंथ को L1 बोलना तो बोल सकते हो, वैसे फर्क नहीं पड़ता. और करंट भी तुम इसको I1 बोल दो, करंट इन द प्राइमरी, मतलब जो वायरलेस चार्जर है उसमें जो करंट होगा वो. दिस इज अ फ्लक्स. व्हाट इज द पार्ट ऑफ द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी लिंक्ड विद सेकेंडरी? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स. तो फ्लक्स ऑफ प्राइमरी दैट इज लिंक्ड विद सेकेंडरी, उसको मैं phi2 बोल देता हूँ. इट इज N2 phi1, बराबर. N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल. ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सेकेंडरी जो आपका डिवाइस है उसके सारे ही टर्न्स they are linked with primary, complete flux of primary. So what is phi2? N2 phi1. What is phi1? Mu 0 n1 by L I1 A1. हो गया, ये हो गया flux linked with secondary. Good. How do you find out mutual inductance? That is my question. How do you find out mutual inductance? So remember, you just have to remember the basic formula. Mutual inductance ये कहाँ से आया था? तुमको ये अगर याद होगा तो तुम ऐसा बोलते हो, flux linked with secondary is proportional to current in the primary, right? तो फिर तुम बोलते हो flux in the secondary equals to some constant which is called as mutual inductance into current in the primary. So therefore mutual inductance is flux in the secondary upon current in the primary. और ये flux in the secondary तुमने already find किया, तो it is mu 0
N1 N2 N1 N2 I1 A1 अपॉन I1 बराबर, और L एंड L, तो क्या कैंसिल हो गया, I1 हो गया कैंसिल, तो I1 हो गया कैंसिल, तो I1 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू0 N1 N2 A1 by L. That is the formula of mutual inductance of a wireless charging system. Done. So अगला क्वेश्चन, and if you remember we have used the same formula in one of the questions for JEE NEET. यही फॉर्मूला था, से उधर A1 था पाई आर स्क्वायर, तो वो भी याद होता तो भी आपको ये फॉर्मूला पता लग जाता। एनीवेज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, 1 मतलब कौन, चार्जर, 2 मतलब कौन, डिवाइस। डन। Example 12.10. This is extremely simple. Two coils having self-inductances 75 millihenry and 55 millihenry are coupled with each other. Coefficient of coupling is 0.75, मतलब tightly coupled है। Calculate the mutual inductance of the two coil. तो हमको दिया हुआ है दो coils का self inductance, L1 की वैल्यू दी हुई है आपको 75 मिली हेनरी, और ये दिया हुआ है L2 55 मिली हेनरी, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ है 0.75, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्या, पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस M। एंड इफ यू रिमेंबर हमने इस चैप्टर के लास्ट बट वन टॉपिक में देखा था कि M इक्वल्स टू K अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, याद है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज K अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, तो हो गया। आई नो, मुझे पता है ये मिली हेनरी है, मैं जानबूझ के कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मिली हेनरी का स्क्वायर रूट के बाहर मिली हेनरी, मतलब फाइनल आंसर किस में आएगा, मिली हेनरी। तो आई एम नॉट कन्वर्टिंग इंटेंशनली, इट इज 0.75 अंडर रूट ऑफ 75 इंटू व्हाट 55, मिली हेनरी का रूट बाहर आके वापस मिली हेनरी बन गया, तो आंसर विल बी मिली हेनरी। गुड। अब इसको सिर्फ तुमको यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस रूट ऑफ 75। देखो कैसा करना, रूट ऑफ 75 को 25 इंटू 3 मान लो, मतलब 5√3 हाँ, 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, इसका 5 बाहर आ गया, 3 अंदर बचा। 55 इंटू 3 कितना, 165। अभी वो 165 तो परफेक्ट रूट है नहीं। हाँ ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, या 169 इज 13, 169 रूट 13, तो 13 से थोड़ा सा कम, मतलब 12.8 के आसपास ऐसा कुछ आएगा वो, तो 12.8 मान लेते हैं। 12.8 इंटू 5, व्हाट इज 12.8 इंटू 5, 128 का आधा 64, 64 का 3/4, क्योंकि ये 3/4 है, 64/3 इज 16, 48, तो आंसर शुड बी नियर अबाउट 48 मिली हेनरी। देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, 48.16। तो दिस एग्जैक्ट कैलकुलेशन गिव्स अस 48.16 मिली हेनरी। डन, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक 12.11 भी था ना, है क्या 12.11? यस, 12.11। The mutual inductance of two coils is given as 1.5 Henry. The self-inductance of the two coils are 5 Henry and 4 Henry. Find the coefficient of coupling between the two coils. सेम ही क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे M की वैल्यू दी है 1.5 Henry, आपको दोनों कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 5 Henry एंड 4 Henry, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था। कौन सा यूज किया था, M इक्वल्स टू K अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, तो सोल्यूशन इज ऑल्सो सिंपल, K इक्वल्स टू M अपॉन रूट ऑफ L1 इंटू L2, 1.5 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या है 5 इंटू 4, मतलब 2√5, तो ये आ गया 1.5 अपॉन 2√5, मतलब 0.75 बाय √5। गुड। अब इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है अगर आपको, तो 75 इंटू 10⁻², 75 को लिख देता हूँ मैं 25 इंटू 3, मतलब कितना 15 इंटू 5,
15 इंटू 5 को लिख देता हूँ मैं √5 इंटू √5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन √5। कुछ नहीं किया, 75 इंटू 10⁻⁻² लिखा, 75 को लिखा, 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 को लिखा, 15 इंटू √5 इंटू √5 हो गया कैंसिल। तो 15 √5 इंटू 10⁻²। अगर आपके पास लॉग बुक ना हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस। व्हाट इज √5? 2 पॉइंट। मैंने आपको √5 कैसे निकालना है बताया था, फिर भी भूल गए आप। √5 विच इज द नियरेस्ट नंबर जिसका रूट पता है आपको? 4 का रूट कितना? 2 प्लस डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 4 इज 1। कितना? 1। इसका डबल नीचे, तो कितना हो गया? 2.25। पक्का? श्योर? 100%? ऐसे आएगा ना? 2.25। चेक कर लो, चेक कर लो, थोड़ी भी गलती हुई तो गए गए। तो यू हैव 5 का रूट, 2.23, मैंने 2.25 लिखा है अप्रोक्सीमेटली, इंटू 15, 33.54 इंटू 10⁻², तो 0.3354। ये आ गया क्वेश्चन ऑफ कपलिंग। तो ये लूजली कपल्ड का केस है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैं इसका शॉर्टकट बता सकता हूँ, लेकिन मैं फुल फ्लेज मेथड बताने वाला हूँ, क्योंकि वो तुमको अगले क्वेश्चन में काम में आएगा, अगले के अगले क्वेश्चन में काम में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3। इन योर फैराडे डिस्क डायनामो। तो डायनामो का एक टॉपिक है इन योर टेक्स्ट बुक, इफ यू हैव रेड। अगर तुमने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। डिस्क डायनामो में एक डिस्क होता है विच इज रोटेटिंग, बस इतना पता होना चाहिए। A metal disk of radius r rotates with an angular velocity omega about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through center। इसी को हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में बोलते हैं its own axis। जब डिस्क रोटेट हो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसको बोलते हो its own axis। Remember what is inertia about one axis of a disk? mr²/2। जरूरत नहीं पड़ेगी, but just to recall, the disk is placed in a magnetic field B acting perpendicular to the plane of the disk। तो magnetic field भी perpendicular है। Determine the induced EMF between the rim and the axis of the disk। तो क्वेश्चन इज गुड, सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्ट भी हो सकता है, मैं डायरेक्ट का भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले फुल फ्लेश मेथड। तो यू हैव अ डिस्क एंड दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है विद स्पीड ओमेगा। देन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड which is also perpendicular, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है which is perpendicular to the disk, to the plane of the disk। ये B बार है। अब आपको पूछा है what is the induced EMF between the center and the rim। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा, जैसे हमने कल का भी एक लास्ट एग्जांपल देखा था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यू स्टार्ट बाय टेकिंग अ स्मॉल रिंग। पहले तुम स्मॉल रिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कैलकुलेट करते हो, उसके बाद क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो। हमेशा सेम अप्रोच होता है। तो यू हैव टू इमेजिन अ रिंग एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। और जो रिंग है, ये जो रिंग है, इस रिंग का जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द रिंग जो है ना, वो है dr। कितना है? dr। गुड। तो you start by first imagine that the disk is made up of large number of concentric rings। उसमें से एक रिंग तुम यहां ले लो। so consider a ring of radius r and thickness dr but क्योंकि रिंग ये एक स्मॉल एलिमेंट जैसा है, तो ईएमएफ इंड्यूस भी स्मॉल होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस रिंग इज गिवन बाय, ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? ई। इसको मैं बोल रहा हूँ डीई, बिकॉज इट इज अ स्मॉल एलिमेंट स्मॉल, तो ईएमएफ इंड्यूस भी स्मॉल। हाउ डू यू फाइंड आउट दिस? कैसे फाइंड करते हो? अरे -d∅/dt, -d∅/dt।
व्हाट इज फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स बी इनटू ए? तो डिड यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला ना, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को मैं बाहर निकालूं क्या? यस, तो क्या जाएगा? dA बाय dt। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड। इसके आगे क्या करेंगे? एरिया। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं dA को अलग लिख देता हूँ, 1/dt को अलग लिखता हूँ। 1/dt इज फ्रीक्वेंसी, 1/dt इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी बन गया। फ्रीक्वेंसी को f बोल दो, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 टाइम इज फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो ऐसा है, व्हाट इज dA, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट एलिमेंट? कल ही बताया था, 2πr dr। इट्स नॉट dr, dr इज थिकनेस, इनर सरकमफरेंस इनटू थिकनेस। तो वो क्या होता है? 2πr dr इनटू फ्रीक्वेंसी। ये हो गया एक एलिमेंट का। therefore total EMF induced is of course obtained by integration dE, कहाँ से? 0 से कहाँ तक? जो भी रेडियस होगा वो, कैपिटल R रेडियस होगा तो कैपिटल R रेडियस बोला है यहाँ, तो कैपिटल R तक तुम उसको इंटीग्रेट करोगे। तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R dE, व्हाट इज dE? माइनस 2πb r dr f। पक्का पक्का, गुड गुड, ओके ओके। तो क्या क्या कांस्टेंट है? जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। 2π कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है। 2πb f कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका आएगा? r dr, कहाँ से कहाँ तक? 0 से r। तो E इक्वल्स टू माइनस 2πb f r स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू r। तो E इक्वल्स टू, बाय द वे ये जो 2π फ्रीक्वेंसी होता है, 2πf, वो कौन होता है पता है? ओमेगा। कौन होता है वो? ओमेगा। 2πf इज ओमेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया? माइनस b ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब इसका अल्टरनेट मेथड ऑफ कोर्स है ऑफ कोर्स है, इसका अल्टरनेट मेथड है। क्या अल्टरनेट मेथड बता देता हूं मैं। तो अल्टरनेट मेथड कुछ भी नहीं है, इट इज टू सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। डू यू रिमेंबर E इक्वल्स टू माइनस BLV? याद है क्या? याद है? तो यहां से ये स्टेप से तुमको डायरेक्ट भी मिल सकता है। यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट फ्रॉम दिस स्टेप। तो आई basically leave it for you to work out on this method. V equal to r omega। बाकी सिर्फ वो r स्क्वायर कैसे हुआ वो तुमको सोचना है, तो यू वर्क इट आउट। मैंने ये मेथड इसके लिए बताया आपको, व्हाई आई टोल्ड यू, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये, या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तुमको अगले क्वेश्चन में लगने वाला है, तब देखेंगे। तो ये क्या आ गया आपका? EMF इंड्यूस इन अ डिस्क। हो गया, क्या दिया आंसर? ये है क्या? सेम, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस वन नंबर 4। A horizontal wire 20 meter long extending from east to west is falling with a velocity of 10 meter per second, normal to Earth's magnetic field of 0.5 into 10 raised to minus 4 Tesla. What is the value of induced EMF in the wire? सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है। अगर आपको याद होगा जेई नीट के सेट में हमने सॉल्व किया था, सिर्फ वैल्यूज अलग थे, और वहाँ पे आपको डायरेक्शन भी पूछा था इंड्यूस EMF का, मतलब कौन सा एंड पॉजिटिव होगा ऐसा पूछा था आपको, रॉड का कौन सा एंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, वी डोंट हैव टू फाइंड दैट हियर। सिर्फ तुमको वायर का लेंथ कितना बोला है? 20 मीटर। वेलोसिटी कितना बोला है? 10 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है अर्थ का? 5 into 10 raised to minus 5 टेस्ला। आपको क्या पूछा है? इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, क्या होता है? BLV। अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो BLV, अगर आपको विथ साइन चाहिए तो माइनस BLV। तो सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। E equals to B is 5 into 10 raised to minus 5
लेंथ इज 20 और v स्पीड इज 10। हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना आया? ये देखो, ये 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 10 1000, 10⁻⁵ और 1000 इज 10⁻², मतलब 0.01 वोल्ट। खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक एक करके एक एक से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फॉर्मूलाज, जस्ट टू वेरीफाई हाउ मच अटेंशन यू आर पेइंग। अगला क्वेश्चन, a metal disc is made to spin at 20 revolutions per second। 20 revolutions per second मतलब कौन सा पैरामीटर? कौन है यार? n। वेरी गुड, ये n है। यहां से ओमेगा मिल जाएगा आपको 2πn। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, मतलब इट्स ओन एक्सिस। द डिस्क हैज अ रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड स्पिन्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला which is parallel to the axis of rotation। axis of rotation को मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, axis of rotation खुद डिस्क को परपेंडिकुलर है, पर नॉर्मल है ना। तो एक्सिस खुद डिस्क को परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड डिस्क को एक्सिस को पैरेलल है, मतलब डिस्क को क्या हो गया? परपेंडिकुलर। मतलब ए बार और बी बार का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो एंगल कितना है? 0। तो जब तुम फ्लक्स फाइंड करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या यूज करोगे? 0। अगर फ्लक्स फाइंड करना पड़ा तो calculate area swept out per second by the radius of the disk। what is the meaning of area swept out per second? क्या? हाँ, यस, क्या फाइंड करना है? एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकंड मतलब क्या? एरिया पर सेकंड, dA by dt। तो यू सपोज टू फाइंड आउट dA by dt। dA एरिया अपॉन dt टाइम, तो एरिया पर यूनिट टाइम। द फ्लक्स कट पर सेकंड, d5 by dt। ओके, द इंड्यूस ईएमएफ इन द डिस्क मतलब E। तो तुमको क्या क्या दिया है, क्या क्या फाइंड करना है, पहले वो ही आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आपको गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है n, विच इज फ्रीक्वेंसी। इसको f बोलना है तो f बोल दो, बेटर ऑफ f। कितना है f? 20 rps, 20 rps। और क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द डिस्क। डिस्क हैज अ रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो 30 into 10⁻² मीटर। and what else? magnetic field is given to you 0.2 tesla। you are supposed to find out number 1 area swept per unit time, d by dt। number 2 flux cut per unit time मतलब d by dt। and number 3 is induced EMF। अब इसके फॉर्मूला बनाना एकदम जोक है, और मैंने इसलिए तुमको वो बोला ना कि आगे लगेगा आपको। देखो ये क्या है? dA by dt है कि नहीं? यस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, लिख ही सकता हूँ, लिखा भी है मैंने, ऐसा लिखा है। यस। व्हाट इज 1 अपॉन टाइम? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस? एरिया। एरिया ऑफ डिस्क, बन गया फॉर्मूला। dA by dt is area into 1 upon time। 1 upon time is frequency, तो एरिया ऑफ डिस्क into टाइम into फ्रीक्वेंसी। सॉरी, ये हो गया, ये हो गया। हाउ डू यू फाइंड आउट d5 by dt? व्हाट इज फ्लक्स? b into a into cos थीटा। थीटा कितना था? 0। cos 0 कितना हो गया? 1। b क्या है? कांस्टेंट। b कांस्टेंट है तो बाहर आ गया dA by dt। वो तो तुमने फाइंड किया ना, किया ना फाइंड? यस। अभी और क्या चाहिए तुमको? फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? माइनस d5 by dt। तो d5 by dt तो फाइंड कर ही रहे हो, साथ में माइनस साइन लगा देना, हो गया फ्लक्स। सिंपल। तो केस 1 पहले dA by dt फाइंड कर लेते हैं। d by dt is area of the disk into frequency। what is area of disk? pi r square into frequency। how much is the radius? कितना radius? 13 into 10⁻², मतलब 3 into 10⁻⁻1। 3 into 10⁻⁻1 का स्क्वायर 9 into 10⁻²। और फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी कितना? फ्रीक्वेंसी 20। तो 20 का 10 इसको दे दो, 10⁻⁻1, 18 पाई into 10⁻⁻1। 18 पाई, पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। 18 into 3.14 is approximately 50। 50 into 10⁻⁻1 मतलब 5। क्या दिया आंसर? 5 पॉइंट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली तो 5 आना चाहिए था, ये थोड़ा सा 5 के ऊपर ही आएगा।
तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया ही है आपको आंसर में। तो पाई की वैल्यू 3.142 है, इंटू 18 है तो 5.6। तो यू हैव dA by dt as 5.6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि dA by dt है वो। एंड देन आपको फाइंड करना है केस 2 में d5/dt इज जस्ट b इंटू dA by dt। b की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 5.6। एक काम करो, फिलहाल पॉइंट आओ, 0.2 का पॉइंट आओ, 5.6 का डबल कितना होता है? अरे इतना टाइम 11.2, और ये पॉइंट वापस होता है 1.12, तो 1.12 वेबर पर सेकेंड। क्या दिया है? 1.13 राउंड ऑफ करके, ठीक है 1.12। फिर EMF इंड्यूस तो कुछ है ही नहीं, माइनस d5/dt है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1.13 1.12 वोल्ट। डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. A pair of adjacent coils, तो हमारे पास दो coils are kept near to each other. They have a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil, मतलब primary coil, changes from 0 to 10 ampere in 0.2 seconds, what is the change in the flux linkage with the other coil? What is the change in the flux linkage with other coil? ठीक है, easy question है। गिवन पैरामीटर में आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, फिर आपको बोला है चेंज इन करंट, आपको लिखना तो डायरेक्ट DI लिख सकते हो, विच इज फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, फाइनल करंट इज 10, इनिशियल इज 0, तो चेंज इन करंट इज 10 एम्पियर। ऑफ कोर्स 10 एम्पियर कितने टाइम में हुआ ये चेंज? 0.2 सेकेंड्स में। आपको पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स लिंकेज, मतलब बेसिकली आपको d5/dt पूछा है। दे में you may think they are asking you d5, but they're actually asking you d5/dt। good okay, ठीक है, d5 तो d5 फ्लक्स लिंकेज गुड। तो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? क्या फॉर्मूला यूज होगा? d5/dt इक्वल्स टू m into di/dt। ये कहां से आ गया? अब ये यहां से आया, रुको। EMF induced in secondary coil is equal to mutual inductance into rate of change of current in the primary coil। याद है क्या ये म्यूचुअल इंडक्टेंस? E2 is equal to m di/dt। ये कहां से आया, याद है क्या? ये याद है, थ्योरी याद ही नहीं है आपको। Flux of secondary is proportional to current in the primary. Flux of secondary equals to MIP. Rate of change of flux in the secondary is induced EMF in the secondary. M constant था, वो आ गया बाहर, तो dIP/dt। IP प्राइमरी कॉइल है, उसको 1 बोल रहा हूं मैं। E2 is m di1/dt, लेकिन E2 खुद क्या होता है? d5/dt। तो मैंने भी यहाँ क्या लिखा था? d5/dt लिखा था। गुड। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने क्यों बोला कि फ्लक्स लिंकेज ये गलत पूछा है, बताता हूँ मैं आपको। आंसर शायद वेबर में दिया होगा, 75 वेबर ऐसा कुछ होगा आंसर। अब देखो ऐसा है, d5/dt इक्वल्स टू m dIP/dt। पहली बात, ये और ये कैंसल हो गया। What is value of m? 1.5। तो what is d5? 1.5 into dIP। What is IP? What is change in current in the primary? 10 है ना? ये हमने change in the current in primary निकाला ना, कितना निकाला? 10। तो 10 है कि नहीं? तो what is 10 into 1.5? 15। तो आंसर तो 15 होना चाहिए था। 15 आंसर नहीं है, इसका मतलब पता है ये कैंसल नहीं है। अगर ये कैंसल नहीं है तो इसका मतलब अपॉन 0.2 है। 0.2 है तो ये 15/0.2 है। 15/0.2 होता है 75। तो आंसर 75 वेबर पर
सेकेंड। तो आंसर में वो यूनिट भी गलत दिया है 75 वेबर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो बोला है व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, इन्होंने बोलना चाहिए था व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, तो क्वेश्चन भी करेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, अभी ये ठीक है 75 वेबर पर सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a long solenoid consisting of 1.5 into 10 raised to 3 turns per meter, मतलब small n, has an area of cross section 25 centimeter square. A coil C consisting of 150 turns, number of turns in the coil, is wound tightly around the center of the solenoid. solenoid के center पे हमने एक coil रख दिया जिस coil में total 150 turns थे। कैलकुलेट फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर इन सोलेनोइड। अगर मैं सोलेनोइड मतलब आउटर कॉइल में अगर मैं 3 एम्पीयर करंट पास करता हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया वो होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है बी इंटू ए, तो बी क्या है, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, बी इंटू ए, तो व्हाट इज बी, फ्लक्स अपॉन ए, फ्लक्स अपॉन ए, तो फ्लक्स अपॉन ए इज एरिया, तो फ्लक्स अपॉन डेंसिटी, इसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ। अरे फाई इज बी इंटू ए, तो बी इज फाई अपॉन ए, फाई अपॉन ए इज फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है सेंटर ऑफ द सोलेनोइड पे, म्यू जीरो एन आई होता है, म्यू जीरो दिया है, एन स्मॉल एन भी दिया है और आई भी दिया है। द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी, तो जो बाहर वाला सोलेनोइड ने फ्लक्स जनरेट किया उसका जो फ्लक्स है वो जो अंदर वाला कॉइल है उसका कितना लिंक हुआ, फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इनटू फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड। गुड। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड, पहले 3 था तो अभी -3 है, मतलब चेंज इन करंट टोटल है 6 एम्पियर का, क्योंकि पहले +3 था अब -3 है। कितने टाइम में रिवर्स किया, 0.5 सेकेंड में। गुड। तो क्वेश्चन है ऑफ कोर्स सिंपल, तो गिवन पैरामीटर पहले तो आइडेंटिफाई कर लो। अभी मैंने तुमको कल भी बताया था, मैं तुमको आज भी वापस बता रहा हूँ, जब आपको ऐसा बोला हो एक सोलेनोइड है, एक कॉइल है, कॉइल सोलेनोइड के सेंटर पर रखा है, तो तुमने पैरामीटर्स ही उसके अलग अलग से नोट डाउन करने, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन हुआ तो गए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनोइड कितने हैं, 1.5 × 10⁻³ मतलब 1500 टर्न्स पर सेंटीमीटर बोला है क्या, पर मीटर बोला है। गुड। 1500 टर्न्स पर सेंटीमीटर बहुत बड़ा नंबर हो गया ये। गुड। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। गुड। उसके बाद करंट भी सोलेनोइड में बोला है, करंट आई कितना है 3 एम्पियर, ये I1 है, इनिशियल करंट है। फाइनल करंट जो है वो -3 एम्पियर होगा। गुड। देन आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स उसको N2 बोल देते हैं, उन्होंने NC बोला है, अपन N2 बोल देंगे। कितने हैं नंबर ऑफ टर्न्स, 150। तो मैं ना सोलेनोइड को 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, मतलब टेंशन ही नहीं रहेगा, इट इज सिंपल। N1 A1, ये I इनिशियल और ये I फाइनल। गुड। फिर आपको पूछा क्या क्या है, आपको फाइंड क्या क्या करना है, आपको फाइंड सबसे पहले क्या करना है, एक है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब B होता है। देन नंबर 2, उसके बाद फ्लक्स लिंकेज विथ कॉइल C, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल Φ2 या फिर Φc। उसके बाद क्या पूछा है, EMF इंड्यूस इन द कॉइल, तो E2 पूछा है या AC पूछा है। और ये जो करंट है, इनिशियल करंट 3 था, फाइनल -3 था, ये रिवर्स कितने टाइम में हुआ, 0.5 सेकेंड में हुआ। तो वंस यू आइडेंटिफाइड द पैरामीटर्स, नाउ
you should of course write down formula. Number one, B equals to mu 0 n I. बट कौन सा I? इनिशियल I. कौन सा n? n1, क्योंकि तुमको चाहिए B1. नंबर टू, क्या पूछा है? फ्लक्स लिंकेज phi 2 will be the flux produced by the first one into number of turns in the second one, n2 phi 1. जितना भी सोलेनॉइड ने फ्लक्स प्रोड्यूस किया उसको मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. पक्का? क्योंकि जो सोलेनॉइड उसका फील्ड एक्सिस पे ही तो फाइंड कर रहे हो, और एक कॉइल कहाँ रखा है? एक्सिस पे. तो अगर कॉइल में एक टर्न होता तो फ्लक्स लिंकेज इज phi 1, दो होता तो 2 phi 1, तीन होता तो 3 phi 1, मतलब n2 phi 1. अभी n2 phi 1 कैसे निकलता है तुमको बताने की जरूरत नहीं, यू नो दिस. हाउ टू फाइंड आउट phi 1? B into A. तो यू नो इट इज B1 A1. इसके लिए सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ, नहीं तो इतना गड़बड़ होता है. अभी यहाँ तो गड़बड़ का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुमको कॉइल, जो अंदर वाला कॉइल है उसका ना रेडियस दिया, उसका ना एरिया दिया, लेकिन दे दिया होता तुमको कंफ्यूज करने देते हैं और देंगे. फिर सोचते रहोगे इधर A2 लिखूं कि A1 लिखूं. तो फ्लक्स किसने प्रोड्यूस किया? सोलेनॉइड ने. तो सोलेनॉइड. गुड गुड गुड. फिर क्या पूछा है? EMF. हाउ डू यू फाइंड आउट EMF? माइनस d phi 2 बाय dt. अभी जो d phi 2 है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा हमको. दैट वी विल डू. तो अब चलो इसको बना देते फॉर्मूला. phi 2 क्या है? phi 2 n2 b1 a1. तो n2 b1 a1. अभी और एक कंफ्यूजन होता है, बोलो कि b1 तो हम फाइंड करने वाले हैं ना, वो तो कांस्टेंट है. हाँ वो कांस्टेंट है, लेकिन जब करंट 3 एम्पियर था तब कांस्टेंट है. उसके बाद कितना हो गया करंट? -3 हो गया. क्या हो गया? -3. तो बाद में करंट चेंज हुआ, तो बाद में करंट चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ क्या? नहीं. n2 चेंज हुआ क्या? नहीं. तो ये कांस्टेंट है. तो n2 बाहर, a1 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो -n2 a1. एंड व्हाट इज दिस b1? म्यू 0 n1 बराबर, और एक करंट इन द प्राइमरी जो चेंज होने वाला है. तो -n2 a1 म्यू 0 स्मॉल n1 di1 बाय dt. और ये di1 तुम्हारा 6 एम्पियर का आएगा. क्यों 6 एम्पियर आएगा? अभी तो बताया, पहले 3 फिर -3, तो -6. तो दिस इज 6 मैग्नीट्यूड बाय 6 अपॉन टाइम 0.5. तो ऐसा सब सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और हम लोग करेंगे, और एक एक आंसर मैच भी करेंगे. वी विल क्रॉस वेरीफाई विद द टेक्स्ट बुक. तो पहला काम था इजी, विच इज जस्ट टू फाइंड आउट इनिशियल फील्ड ऑफ द फर्स्ट. इनिशियल म्यू 0 n1 i1, मतलब I इनिशियल. 4 pi into 10 raised to how much? -7 into this is how much? 1500 into कितना? 3. सिर्फ अप्रोक्सीमेट पहले कर लेता हूँ. ये कितना है? 12.5 इंटू 3 कितना है? 37.5. और ये 2 जीरो इसको दे देंगे तो 15 बचा. ये इसको दे दो तो 10 raised to -2. 37.5 इंटू 15, मतलब 375 में 370 का आधा ऐड कर लो, अप्रोक्सीमेटली 135, और 375 मतलब बेसिकली 4 समथिंग समथिंग समथिंग. क्या है आंसर? क्या दिया हुआ है? हाँ 5.66. Which question we are solving? 7 number. Yes. 5.66 into 10 raised to -3. ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेशंस. एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे. 4 pi 12.56, ये तो है, इंटू 15 इंटू 3 56 565.2 इंटू 10 raised to -5, 10 raised to -5. तो 10 raised to -3 लिखूंगा तो कितना आएगा? 5.652 इंटू 10 raised to -3 टेस्ला, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर. है क्या ये आंसर? यस. राउंड ऑफ करके 6 लिख दिया उन्होंने. ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है. सेकंड का फाइंड करना था. phi 2 is n2
5 1 तो n1 b1 a1. How much is n2? 150. What is b1? ये भी फाइंड किया तुमने. 5.65 into 10 raised to minus 3. What is area of the first coin? What was the area? कितना था? 25 into 10 raised to minus 4. 25 into 10 raised to minus 4. अब इसको सॉल्व करो. Obviously, if you want to do approximate, okay, you can do approximate 10 raised to minus 4 और minus 3, minus 7. उसमें से ये एक उसको दे दो, minus 6, minus 6. 25 into 15, 375. 375. 375 into 5.65. 375 into 5.65. 375 है ना ये, इंटू 5.65. लगभग 2000 आएगा ये. तो 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 के आसपास आंसर है क्या? यस, बराबर है ना, 2000 आता है ना वो. यहाँ ध्यान दो, कैलकुलेशंस करना तुमको सीखना पड़ेगा. 10 रेज़ टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, ए इसको दे दिया माइनस 6 दिया, 0 दे दिया उसको. 25 इंटू 15 क्या होता है? 375. अब 375 इंटू क्या कर रहे हो? 5.65. अगर मैं 375 इंटू 5 करूँगा और ये 0.65 छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया ना, तो 375 को 375 क्यों गिनूंगा मैं? 4000 गिन लूंगा ना, 400 गिनूंगा. मतलब मेरे नंबर्स में ना 10 आगे पीछे करता रहता हूँ मैं कैलकुलेशन में. 375 हुआ कि नहीं? हाँ. ये 5.6 था कि नहीं? 0.65 गिना क्या मैंने? नहीं. तो 375 को 400 गिन लिया. कितना गिन लिया? 400. 400 इंटू 5 कितना होता है? तो 2000. 1000 का 10 रेज़ टू 3 वो 10 रेज़ टू माइनस 6 से एडजस्ट कर दिया. तो 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 है क्या? उतना आंसर होगा. है. गुड. कैलकुलेटर से फास्ट बनना पड़ेगा तुमको. यू डू नॉट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू डू दिस. हाँ आ गया. तो 2.118 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 राउंड ऑफ करके उन्होंने लिखा होगा 2.12. यस, गुड. और ये फ्लक्स है तो फ्लक्स क्या होता है? वेबर में. तो आ गया, ये आ गया. सेकंड केस सॉल्व. अभी हमको चाहिए तीसरा केस. थर्ड. उसका भी फॉर्मूला हमने बना के रखा है. ये था, क्या फाइंड करना है तुमको? E2. व्हाट इज E2? फॉर्मूला माइनस n2 a1 μ0 n1 d i1 बाय dt. n2 कितना है? n2 150. ये कितना है? 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. ये कितना है? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7. n1 कितना था? 1500. और di कितना है? di 6. अब जिनको समझ में नहीं आया 6 कहाँ से आ गया, मैं लिख देता हूँ. इट इज फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन dt. गुड. हाउ मच इज फाइनल करंट? -3. इनिशियल करंट कितना? 3. तो -3. व्हाट इज dt? 0.5. ये -6 का माइनस इधर आ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा. बराबर? पक्का? श्योर? गुड. अब कर लो सॉल्व इसको. अभी कैसे सॉल्व करते हैं फिर वापस से ध्यान देना. देखो ऐसा है, सबसे पहले 10 के पावर्स 2 10⁻², 1 10⁻3, 10⁻3 हो गया. -7 के साथ एडजस्ट कर लिया, -4 और ये -4 -8. बाकी बाद में देखते हैं. 10⁻⁻8 मतलब पावर तो सारे 10 वाले एडजस्ट हो गए. ये 15 बचा, वो 15 बचा. 15 225 नीचे 0.5 था. कितना था? 0.5. एक काम करेंगे, अब 0. को 5 इंटू 10⁻⁻1 लिखेंगे. तो नीचे 10⁻1 ऊपर 10⁻8. तो कितना आ गया? -7. और ये 15 जो था ना, 15 उसको वैसे रखो. 225 है वो. ये 1 जा और ये 25 का 5 जा. राइट. वो 225 इंटू 5. और 225 इंटू 5 225 इंटू 5 1125. 1125. 2250 का आधा होता है वो. 1125. ओके. दिस इज
12.56 बराबर बराबर, और वो 6 बाकी है, वो 6 बाकी है, बाकी है वो 6, वो 6 बाकी है। ऐसा करो, इसको पॉइंट, ये जो 6 था उसको हटा दो फिलहाल टेम्पररी। 12.5 का डबल 25 इंटू ट्रिपल 75, कितना 75, तो ये 75 बन गया आपका। तो ये हो गया 1125 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻7। पक्का ना? पक्का ना? पक्का पक्का, गुड। इसको कर देता हूं मैं -10 और इधर लगाता हूं पॉइंट। ऐसा चलेगा? उल्टा किया, गुड। तो कितना आएगा? -4 चलेगा ना अभी? ऐसा क्यों किया? 75 इंटू 1 इज 75, थोड़ा सा ऊपर जाओ 80, 80 इंटू 10⁻⁻4 इज 8 इंटू 10⁻⁻3, क्या है आंसर? 8.48 इंटू 10⁻⁻3। ओके गुड। कैलकुलेशंस यू हैव टू लर्न, मैं हर लेक्चर में वही बोलता रहता हूँ, यू हैव टू लर्न। डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A search coil. We simply do not care what does search coil mean. बस एक coil है. A search coil having 2000 turns with area 1.5 centimeter square is placed in a magnetic field of 0.6 Tesla. The coil is moved rapidly out of the field in time of 0.2 second. Calculate the induced EMF across the search coil. Very good. सिंपल क्वेश्चन। गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है? आपको बोला है कि जो सर्च कॉइल है इसमें 2000 टर्न्स है, फिर उसका जो एरिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला। द कॉइल इज रिमूव्ड रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड, मतलब ये इनिशियल फील्ड है, फाइनल फील्ड 0 हो गया क्योंकि तुमने बाहर निकाल लिया। कितने टाइम में बाहर निकाला? 0.2 सेकेंड में बाहर निकाला। और आपको पूछा है व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड, एंड ऑफ कोर्स EMF इंड्यूस्ड का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। E इक्वल्स टू -d∅dt इक्वल्स टू -d/dt ऑफ phi, व्हाट इज phi? B into A। तो E इक्वल्स टू, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n लिखना भूलना नहीं, n या तो phi में n लिखो या तो इधर लिखो। तो B चेंज हो रहा है, A कांस्टेंट है, ये बन गया फॉर्मूला। अब इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने हैं आपको वैल्यूज, तो यू हैव A इक्वल्स टू -NA dB/dt विच इज -n कितना था? 2000 था। A कितना था? 1.5 इंटू 10⁻⁻4 था। B2 -B1 अपॉन dt। तो ये हो गया 1.5 इंटू 2 कितना हो गया? 3। 10⁻⁻4 और +3 -1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ B2? 0। व्हाट इज B1? B1 कितना? B1 0.6। और कितने टाइम में ये चेंज हुआ? कितने टाइम में चेंज हुआ? 0.2। गुड। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। गुड। 0.2 and 0.6 which is 0.3. 0.3 and into 3 how much? 0.6 by 0.2 is 3 into 3 9 और 10⁻⁻1 तो कितना आया? 0.9, तो 0.9 वोल्ट।